Can you tell me whether 9,99,999 is divisible 9? क्या आप 2 सेकंड में बोल सकते हो क्या ये नंबर डिविजिबल है 6 और नॉट? क्या बोल सकते हो 3 सेकंड में? एग्जाम हॉल में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी ऑप्शन करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, स्लो कर 5 को प्लस करना, क्वेश्चन में कुछ रखना। अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग है। ह्यूज नंबर डायरेक्ट होता है, वो बड़ा नंबर को कभी डिवाइड कंप्लीटली नहीं करता है। पूछ रहा ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल है। इतना ही ट्रिक आसान था। क्या किया मैंने तीनों नंबर को ऐड कर दिया, 18 आई है तो 18 है 124 क्या 4 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 4 क्या बोलता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जो कि है 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। आप तरह सॉल्व करना है, किस तरह बिलो एवरेज से टॉपर बनना है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सबसे फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, इजी ट्रिक्स एंड मेमोरी हैक्स, रियल लाइफ एग्जांपल। वेलकम बैक टू द चैनल। आपने देखा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, किस तरह करने वाले हैं। एक छोटा सा टीजर देखा आपने, जैसे मूवी के आगे टीजर होता है ना, उसी तरह का टीजर था। क्या करने वाले हैं हम लोग? सीखने वाला है डिविजिबिलिटी रूल, कुछ ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल। इसका आंसर क्या होगा सर? यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 0 होगा। वेरी गुड। मतलब 12 जो है कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है 2 से। 12 जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 2 से। हाँ सर समझ में आ गया, आगे बताइए सर। हाँ सर 3 4 से 12 ये भी डिविजिबल है सर, ये सब मुझे आता है सर। डिवीजन सिखा रहे हैं क्या सर? आपको समझना सीखना सिखा रहा हूँ, किस तरह उसको यूज़ करना है। देखिए बुक में देख के समझ तो सभी करते हैं, लेकिन किस तरह यूज़ करना है, चैप्टर में यूज़ करना है, रियल लाइफ में यूज़ करना है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाय हार्ट नहीं करना है, हम यहाँ पे समझते हैं। याद रखिए बाय हार्ट नहीं करना। बाय हार्ट के लिए बहुत सारा बुक्स भरा है, मेरा ज़रूरत नहीं है आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ किस तरह यूज़ करना है। याद रखिए इसको दिमाग में रखना है, समझना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और एग्ज़ाम में इसको क्रैक करना है। ये हमारा मोटिव है, ठीक है? तो चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ चलिए डिस्कस करते हैं। सर ये तो नहीं होगा सर, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा सर, ठीक है? तो मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर नहीं है, डिविजिबल है। रिमाइंडर यहाँ पे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं, मैं सुनने नहीं सका था, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई एक नंबर ले रहा हूँ उसको दूसरे नंबर से जब डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो डिविजिबल है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नाम का मतलब क्या है, फिर चैप्टर करेंगे। तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कोई एक नंबर से दूसरे नंबर को जब डिवाइड करेंगे, अगर वो रिमाइंडर 0 देता है, रिमाइंडर 0 छोड़ देता है तो डिविजिबल होगा। अगर वो नहीं डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई भी एक रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझना जरूरी है। हम लोग चल रहे हैं स्कूल पिकनिक है तो वहाँ पे कुछ फूड पैकेट्स मिला, हमें कुछ फूड पैकेट्स दिया गया है, कुछ चॉकलेट्स दिया गया है। 48 चॉकलेट्स है, जबकि स्टूडेंट सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बाकी के पेरेंट्स अलाउ ही नहीं किया बच्चे लोगों को जाने के लिए, ठीक है? तो मेरे पेरेंट्स तो अलाउ करते ही नहीं थे, बोलते जाने का जरूरत नहीं, पहले बुक्स निकाल के पढ़ो, बाद में पिकनिक खेलो, ठीक है? आपके भी हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है? तो चलिए कमेंट करके बोलिए किसका पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 48 चॉकलेट्स है और 6 क्या है आपका स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे बोला हर एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट्स मिल सकता है। तो मुझे तो पता है, मुझे डिवाइड करना है। तो चलिए 6 के टेबल में क्या 48 आता है? 6 के टेबल, हाँ, सो मीन 8 करके चॉकलेट्स मिलेगा और सबको मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर इन केस 48 के बदले सोचिए 50 चॉकलेट्स अगर मुझे दिया गया 50 सेम 6 स्टूडेंट है तो होगा नहीं सर, यहाँ पे तो 48 हो जाएगा और आपका 2 चॉकलेट बच जाएगा। ये 2 चॉकलेट टीचर लोग खा लेंगे क्या? हाँ, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर उसको ज़्यादा मिला, मेरे को कम मिला ना, 2 बच गया। गलती से किसी को मैंने 7 दे दिया, किसी को मैंने 8 दिया, तभी 2 एक्स्ट्रा है। तो मिलना चाहिए आपको 8 करके। तो किसी को एक्स्ट्रा मिल रहा है चॉकलेट, तो बच्चा बोलेगा सर उसको ज़्यादा मिला, मेरे को कम मिला। सर सेम फीस लिए आप में से। तो यही है रियल लाइफ एग्जाम्पल, डिविजिबिलिटी रूल। तो किस तरह हम अच्छे से डिवाइड करते हैं ताकि सबको इक्वली मिले, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम। अपना रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। याद रखिए चैप्टर को करना ही ज़रूरी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि ये रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। हमने बहुत बड़ी डिवाइड किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं ये क्या है। अब कोई भी पूछेगा तो बोलिए डिविजिबिलिटी रूल से मैं कर रहा हूँ। समझना ज़रूरी है रियल लाइफ में किस तरह इसे यूज़ कर, क्योंकि आज के रियल वर्ल्ड में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझना ज़रूरी है, ना कि बाय हार्ट करना। बार बार बता रहा हूँ, समझने आए हैं, रटने नहीं। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहला है सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या बोलता है? अगर कोई नंबर 0 2 4 6 से एंड होता है, आखिरी में अगर ये डिजिट दिखता है
तो सीधा बोल दीजिएगा सर ने बोला ये डिविजिबल बाई 2 होगा, सतीश सर ने बोला डिविजिबल बाई 2 होगा, कुछ मत देखना आपको, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा आपको। देखिए ये नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर 14 है, नेक्स्ट नंबर 288 है, थर्ड नंबर 9998 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, लास्ट डिजिट में अगर सर लास्ट डिजिट में 4 है, वहाँ पे 4 है, हाँ सर, सो दिस इज कम्प्लीट डिविजिबल बाई 2, डायरेक्टली बोलिएगा। लास्ट डिजिट में 8 है, हाँ सर है, सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट डिविजिबल बाई 2, लास्ट में 8 है, सर कम्प्लीट डिविजिबल बाई 2। सर ऐसा कुछ बताइए जो कि डिविजिबल नहीं हो, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक 35 नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है मेरा, लास्ट डिजिट सर 5 है, सो 5 वहाँ एग्जिस्ट करता नहीं, सो 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट डिजिट सर 1 है नहीं सर, सो 1 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2, याद रखिए, इतना ही आसान है। अगर टॉपर बनना है, उसका सीक्रेट ट्रिक सीखना है, तो ये सब समझना पड़ेगा। ये आपका आखिरी तक साथ देगा, ये रूल आखिरी तक साथ देगा। अभी मुझे काम आ रहा है, अभी भी मुझे काम आ रहा है, याद रखिए। देखिए सिर्फ 2 इवन नंबर्स का फ्रेंड होता है, जितना इवन नंबर्स है उसका फ्रेंड कौन है, 2 है। मतलब 0 का फ्रेंड 2 होगा, 2 का फ्रेंड 2 होगा, 4 का फ्रेंड 2 होगा, 6 का फ्रेंड 2 होगा और 8 का फ्रेंड भी 2 ही होगा। तो हर एक इवन नंबर्स का फ्रेंड 2 होगा और वो डिविजिबल भी 2 ही से होगा, याद रखना ज़रूरी है। 3 सेकेंड्स दूंगा, सिर्फ 3 सेकेंड, ये तीनों का आंसर देना है। चलिए देखते हैं कौन 3 सेकेंड्स वेट करके और आंसर देता है। चलिए शुरू करिए। सेकेंड आपका हो गया, देखते हैं कितना आंसर दिया आपने, चेक कीजिए। ये लास्ट नंबर है इवन, सो डिविजिबली पॉसिबल है। लास्ट नंबर और डिविजिबली पॉसिबल नहीं है, लास्ट नंबर इवन डिविजिबल पॉसिबल। इतना ही आसान है, 3 सेकेंड में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमने कर दिया। समझ में आ रहा है? डिविजिबिलिटी बाय 3 कोई नंबर दिया है और पूछा है क्या ये डिविजिबल 3 है, आप बोलिएगा बस 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, सर ने एक्सप्लेन किया मैं कर दूंगा। सब नंबर्स को ऐड कीजिए, सब नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आपका फॉर्म होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ठीक है। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3, अगर मैं ऐड करने के बाद वो नंबर जो मिलेगा वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली नंबर भी डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं किस तरह ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर दे दिया 123, सम बोलना है ना, सम निकाले, सम इज इक्वल टू ऐड करना पड़ता है 1 + 2 + 3, कितना हो गया सर, इसका हो गया सर 6। क्या 6 3 से डिविजिबल होता है? हाँ सर 6 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब देयरफॉर 123 इज DIVIS डिविजिबल बाय 3 होगा। बस इतना ही आसान है। नंबर देख लेते हैं, सेम सम निकालना है मुझे, निकाल देंगे। 5 + 4 + 2 कितना आ गया 11 है ना, 11। क्या 9 11 3 के टेबल में आता है? नहीं सर नहीं आता है, तो मीन्स 542 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या लिखेगा? बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंपल है। हाँ सर बढ़िया है। 3 को फैमिली का बॉस समझो, पूरा फैमिली को टोटल चेक करता है, पूरा फैमिली को ऐड करने का पूरा चेक करता है। अगर वो उसको लगता है वो उसके फैमिली का है तभी वो अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। जैसे ये पूरा फैमिली को चेक किया, 6 है तो 6 उसी फैमिली का एक मेंबर है तो उसने अलाउ किया, लेकिन 11 उस फैमिली का मेंबर नहीं है तो अलाउ नहीं करता है। ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है याद रखने का, बाय हार्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन दिया मैं आपको 4 से 5 सेकंड देता हूँ, ये सम सॉल्व करके बताइएगा। करना आपको आता है, ऐड करके चेक करना है। चलिए बनाइए, टाइमर आपका स्टार्ट हो गई है, चलिए बनाइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अरे बहुत जने आंसर्स भी दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आंसर देखिए, कितने आंसर, कितने स्टूडेंट ने सही दिया और सही गलत दिया, ठीक है। तो इतना ही आसान है, बस 5 से 6 सेकेंड लगे इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करने में। जो कि बच्चा आज तक डिवाइड कर रहा है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ये हर एक बच्चे के लिए क्वेश्चन है, हर एक बच्चे के लिए ये टेक्निक्स है। अगर जिसको नहीं आया तो ध्यान से देखिएगा, इतना ही ईजी है। डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओनली लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग गिवन टू यू, आपको जो नंबर दिया उसका लास्ट 2 डिजिट देखिएगा, बस सीधा बोल दीजिएगा। तो 2 डिजिट जो डिविजिबल अगर 4 से हो रहा है, मतलब 4 के फैमिली में आ रहा है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन 312, मैंने क्या बोला था, सर ने बोला था कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट मैंने देख लिया, सर ये 12 है, सो ये 12 4 से डिविजिबल है। हाँ सर 4 का टेबल में तो 12 आता है, मतलब 312 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। अब ये नंबर में 28 है, 28 क्या 4 का टेबल में आता है? हाँ सर 4 के टेबल में तो आता है, मतलब 7 to 8 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। देखिए इसमें तो 2 सेकेंड लगा। 514 क्वेश्चन में लास्ट नंबर 2 डिजिट क्या है सर? 14। सर 14 तो नहीं आता है, सो मतलब 514 इज नॉट डिविजिबल बाय 4।
दूसरे बच्चे बस बोलते हैं सर रुकिए मैं कर रहा हूँ, डिवाइड करते रहता है। और हमारे बच्चे सर डिविजिबल नहीं है। कैसे बताया? क्योंकि सर ने सिखाया, सतीश सर ने बताया कि लास्ट 2 डिजिट देखिए, अगर वो डिविजिबल है तो हो जाएगा। तो हमने ऐसा किया, तो टीचर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट आ गया। और एक बच्चा बस डिवाइड, सर हो यार रुकिए रुकिए सर डिवाइड, अरे अरे यार ऐसा तो नहीं करना है आपको, ठीक है। वो बोलता है कि रुकिए सर रिमाइंडर आ रहा है, सर क्वेश्चन आ, इतना नहीं करना है, ऐसे करना है, टॉपर बनना है। लास्ट 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं हम, है ना। हम बोला, सर ने बोला लास्ट, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्यों कर रहा है, लास्ट 2 डिजिट क्यों देख रहे हो, सिर्फ कैसे कर रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, पूछ सकता है आपको। बिकॉज बाकी नंबर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट देख के बताना है ये डिविजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर अगर 0 या 5 से अगर एंड होता है, लास्ट डिजिट है, तो आपका क्लियरली बोलिए कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। क्वेश्चन है 45 है, 90 है, 125। मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट अगर मेरा 0 या 5 रहेगा इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 बोल दीजिए। तो लास्ट डिजिट 5 है, कंप्लीट डिविजिबल है, लास्ट डिजिट पॉसिबल है, लास्ट डिजिट 5 पॉसिबल है। तो इतना ही सिंपल है। ये 53 लास्ट डिजिट 3 है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सिंपल लिख दीजिएगा, एज द लास्ट डिजिट इज नॉट 0, नाइदर 5, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो 53 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 ओनली लाइक्स 2 एंडिंग्स, दैट इज 0 एंड 5। 5 को 2 एंडिंग ही पसंद है, अगर 0 है पसंद है, 5 है तो ही पसंद है, और कुछ ज़रूरत नहीं उसे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6। नाउ कम्स अ सुपर रूल। अगर कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है। मतलब कैसा सर, कैसा हो रहा है ये चीज़? तो 6 आपका बनता है 2 और 3 से, 6 बनता है 2 और 3 से। सो अगर ये एक नंबर कोई दिया है, कोई गिवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल है, मतलब उसका एंडिंग में 0, 2, 4, 6 आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। या फिर बोलेगा 3 से डिविजिबल है, मतलब ऐड करने के बाद 3 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी में आना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 होगा। क्वेश्चन है 246। 246 क्या 6 से डिविजिबल पूछेगा, तो मेरे को सबसे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा। 2 से है, 2 बोलता है इफ आई एम हैविंग लास्ट डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8, सो आई एम डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ पे 6 है, हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर 2, 4, 6 इज DIVISIBL डिविजिबल बाय 2 लिख देंगे। फिर क्या करना, फिर 3 क्या बोलता है, सम को ऐड करने से 3 आना चाहिए, ठीक है। 2, 4 + 6 कितना हो गया, 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3 लिख देगा, 2, 4, 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट 246 इज डिविजिबल बाय 6। इतना ही है, क्योंकि 6 बना आपका 2 और 3 से। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। याद नहीं तो फैक्टर्स याद रखिएगा फैक्टर्स को। चैंपियंस, आज का वीडियो में हमने सीखा है किस तरह सम्स को करना है, किस तरह डिविजिबल रूल को यूज़ करना है, सब हमने देखा था। पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिएगा और कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा किसको ये सही लगा और किसको समझ में आया, और एक इमोजी के साथ थम्स अप दीजिएगा। वीडियो में और भी अमेजिंग ट्रिक और अमेजिंग टेक्निक के साथ आएंगे। दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में चैंपियंस।